अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज हम अपने चैनल राइडर गियर अप के हवाले से एक नई वीडियो के साथ आप लोग के साथ हाजिर हैं। और आज हमारी वीडियो का मकसद है आप लोग को मॉड्यूलर हेलमेट्स के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल से बताना कि मॉड्यूलर हेलमेट्स किस किस टाइप के हैं हमारे पास अवेलेबल और इनमें क्या फ़र्क है। अगर प्राइस का फ़र्क है, डिफरेंस है, तो इसमें क्वालिटी का क्या फ़र्क है और फंक्शंस का क्या फ़र्क है। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं कैप्टन काशिफ साहब, जो कि माशाल्लाह इस फील्ड के अंदर बहुत सीनियर भी हैं और एज अ गेस्ट आज हमारे पास आए थे। तो हमने बोला सर आज आपको क्यों ना हम वीडियो के अंदर जो है वो इंक्लूड कर लें और आपकी भी राय लोगों तक पहुंचे कि सर हैं। इनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये सेफ्टी के हवाले से जो है इन्होंने एक कोर्स किया हुआ है, रोड सेफ्टी के हवाले से सर ने कोर्स किया हुआ है और ये एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल फर्म के अंदर एज एन रोड सेफ्टी इंजीनियर जो है वो अपनी खिदमत दे रहे हैं काफ़ी अरसे से। तो इनसे भी बात करेंगे और लेट्स स्टार्ट के क्या चीज़ें हमारे पास और आज हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जी LS2 ने 2020 के अंदर एक मॉडल लॉन्च किया FF902 स्कोप के नाम से। स्कोप जो है ये फुल फेस फ्लिप अप हेलमेट है, जो कि आपका फुल फेस भी हो जाता है और फ्लिप अप भी है। इसके साथ आपको डुअल वाइजर भी मिल जाता है, एंटी फॉग शील्ड भी मिल जाती है। ये ABS हाई प्रेशर थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है, ठीक है। और इसके अंदर कंप्लीट वो चीज़ें हैं, इसमें आप अपने ब्लूटूथ भी लगा सकते हैं, कंपैटिबल है ब्लूटूथ और आप कोई सी भी डिवाइस लगा सकते हैं इसके साथ। इसकी पैडिंग जो है वो वॉशेबल है। आप देख रहे हैं एक न्यूली हेलमेट है, जो कि आपको मार्केट में इस किस्म की पैडिंग्स वगैरह और इस तरह का हेलमेट अवेलेबल नहीं है इस प्राइस रेंज में। इसकी प्राइस रेंज है जी 18,900 रुपये मैट ब्लैक में, और इस तरह ग्राफिक्स में है ये 19,900 रुपये का। कंप्लीट वेंटिलेशन है इसके अंदर। अगर आप देखें तो ये चिन वेंट है, इसके बाद 2 वे टॉप पोर्ट है इसका, ये 2 स्टेप में आप इसको खोल सकते हैं। इसी तरह इसका बैक वेंट भी है। अच्छा, आज का मकसद ये चीज़ें तो हम आपको बताते ही रहते हैं, इसका कंपैरिजन है हमारे मेट्रो ईवो हेलमेट के साथ। और फिर जब मैं आपको ये बताऊंगा फिर मैं सर से आपको जो है इसके बारे में सर आपको बताएंगे कि ये क्या डिफरेंस है दोनों में और इसको थोड़ा सा इलेबरेट करेंगे। असल में जो यहाँ मार्केट में थोड़ा सा एक मिसकॉन्सेप्शन है, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि मेट्रो ईवो और स्कोप की जो प्राइस में फ़र्क है। हमारे कस्टमर अक्सर आते हैं हमसे पूछते हैं जी इनमें दोनों में क्या फ़र्क है जो 6-7 हज़ार रुपये प्राइस में फ़र्क है। तो मेट्रो ईवो जो है बेसिकली जो इसका शेल है ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल में बना हुआ है, और काइनेटिक पॉलीमर अलॉय जो है ये एक ऐसा मटेरियल है जिसकी अपनी इम्पैक्ट रेजिस्टेंस जो है वो हाई प्रेशर थर्मोप्लास्टिक से कई गुना ज़्यादा है, अगर मैं गलत ना हूँ सर। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो इसको स्कोप से बेहतर बनाता है। मॉडल ये पहले लॉन्च हुआ था, ये 2017 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद फिर इसके अंदर अपग्रेडेशंस होती गई और ये फिर मेट्रो ईवो के नाम से आज भी मार्केट में अवेलेबल है। और इसकी प्राइस है जी सॉलिड कलर में जो ये है इस टाइम पे 25,500, और इसमें अगर ग्राफिक्स होंगे तो 26,500 रुपये है। अच्छा, प्राइस से आगे जब हम जाते हैं तो इसमें क्या फ़र्क है। नंबर 1 जो है मैंने आपको बताया जैसे कि ये मटेरियल का फ़र्क है, ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल है। ये भी जो है फ्लिप अप फुल फेस हेलमेट है, मॉड्यूलर कहलाता है। इसके अंदर भी डुअल वाइजर है, इसके साथ भी फॉग शील्ड आती है। वेंटिलेशन वगैरह तकरीबन वही सेम चीज़ें हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो ये है इसकी सन पीक, जो कि आपको टूरिंग में काफ़ी काम आती है। ऊपर से सूरज पड़ रहा होता है तो ये एक नई चीज़ इसके अंदर एडेड है, ये सन पीक। आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं और हेलमेट यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो हम बात करते हैं, काफ़ी हमारे पास लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि जी मॉड्यूलर हेलमेट्स आर नॉट मच सेफर। तो उसके अंदर क्या फ़र्क है मेट्रो ईवो और स्कोप के अंदर। मेट्रो ईवो जैसे कि आप देख रहे होंगे, एक इसका ये फंक्शन है कि आपकी चिन जो है वो अपराइट पोजीशन में भी आप लॉक कर सकते हैं। आपने इसको लॉक कर दिया, अब ये नीचे नहीं आएगा। एक तो इसका ये बेसिक जो है डिफरेंस है स्कोप से। आपने इसको लॉक अनलॉक किया और अब आप इजीली इसको नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये PNJ होमोलोगेटेड भी है। इसका मतलब ये है कि जो आपका जेट पोजीशन है उसके अंदर भी ये सर्टिफाइड है, मतलब इसकी जो ये बॉडी है ये सर्टिफाइड है। और जो अगर आप इसके क्लोज पोजीशन में है तो आपकी जो चिन है ये भी मच प्रोटेक्टेड है अगर आप कंपेयर करते हैं स्कोप से। स्कोप जो है वो इस तरह का जो इसकी चिन बार है ये एरिया जो है ये प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। ये मतलब ECR सर्टिफाइड तो हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग ये समझ लो कि ECR सर्टिफाइड नहीं है,
ये पूरा हेलमेट ECR सर्टिफाइड है, बट जो इसकी जॉ पार्ट है ये भी प्रोटेक्टेड है, मतलब ये इससे ज्यादा प्रोटेक्टेड है। ये हम इसको अगर नॉर्मल वर्ड्स में हम आपको समझाएं तो ये क्या है। अब कैप्टन साहब की तरफ चलते हैं, मैंने बहुत ज्यादा बड़ा एक वो दे दिया है। कैप्टन साहब से पूछते हैं कि इसमें बेसिक क्या फ़र्क है जो हम लोगों को जो है इजीली समझ में आ जाए। सर, ओवर टू यू। थैंक यू असद। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमें ये समझना चाहिए कि राइडिंग जो है बेसिकली ये एक बड़ा हाई रिस्क स्पोर्ट है, और इस पे हमें जो है, अगर आप देखें इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स देखें इंसिडेंट्स की या एक्सीडेंट्स की, तो उसमें 29 to 30 टाइम्स मोर प्रोन होते हैं राइडर्स एक्सीडेंट्स के। अगर आप उसको कार वाले से कंपेयर करें, अगर कार वाले का 1 गुना चांस है एक्सीडेंट होने का और एक्सीडेंट में ज़ख्मी होने या मरने का, तो राइडर का जो है 30 टाइम्स मोर है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को प्रॉपर गियर अप करें, और उस गियरिंग अप में सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो आपकी लिड है, आपका हेलमेट है। अच्छा, हेलमेट आप जो है वो किसी भी किस्म का यूज़ करें। यहाँ पर जो असद ने बड़ा इसको जो है वो डिटेल से एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखें, जो फ्लिप अप जो कोई भी फ्लिप अप हेलमेट है, वो उसको फ्लिप अप पोजीशन के अंदर राइड करना उसका रिकमेंडेड नहीं होता। ये बात आपको हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए उसका एक एडिशनल वाइज़र भी है। अगर आपको थोड़ा सा हवा लेनी है या कुछ करना है, ये फ्लिप अप जो होता है ये शॉर्ट जर्नीज के लिए होता है, कि जब आप थोड़ा सा ब्रेक कर रहे हैं और आपने अपना हेलमेट नहीं उतारना चाह रहे, आपकी शॉर्ट ब्रेक्स है, आपने उसको फ्लिप अप किया, थोड़ा सा स्मोक किया, थोड़ा सा आपने कोई गपशप लगाई, कोई चाय पी या इस तरह का कुछ किया, आप हेलमेट नहीं उतारना चाहते। लेकिन राइडिंग इन अ फ्लिप अप पोजीशन इज नॉट रिकमेंडेड। द रीजन बीइंग इज कि जब भी कोई भी हेलमेट डिज़ाइन होता है, चाहे उसकी कोई भी सर्टिफिकेशन हो, तो उसका एक फंक्शनैलिटी होती है। उस फंक्शनैलिटी के हिसाब से अगर हम उस पर काम करेंगे तो वो ठीक रहेगा। जब हेलमेट प्रॉपरली सिक्योर होता है, स्टोर्ड पोजीशन में होता है, उस वक्त उसके स्ट्रेंथ पॉइंट्स, चाहे वो कोई भी ECE सर्टिफिकेशन है या जो आपने कौन सी सर्टिफिकेशन बताई PNJ है, वो तभी इसके ऊपर काम करेगी जब ये अपनी जो है ये प्रॉपर जगह के ऊपर ये हेलमेट जो है ये मौजूद होगा, ये प्रॉपरली आपने इसको बंद किया होगा। और इसके अलावा देखिए, जब आप राइड कर रहे होते हैं विद एन ओपन फ्लिप, आपके ऊपर एक और प्रॉब्लम हो रही होती है कि आपके ऊपर एयर का प्रेशर जो है वो ज़्यादा आ रहा होता है, और वो आपकी को एक नेक के ऊपर आपका एक अनड्यू प्रेशर डाल रहा होता है। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि जब भी आप राइड करें, योर हेलमेट हैज़ टू बी प्रॉपरली स्टोर्ड, इट हैज़ टू बी प्रॉपरली लॉक्ड इन द पोजीशन। उसके बाद ही ये आपको सेफ्टी भी देगा, सिक्योरिटी भी देगा, और सारे के सारे वो पॉइंट्स देगा। दूसरी चीज़ मैं थोड़ा सा अदर देन हेलमेट्स ऐड करना चाहूँ यहाँ पर। हमारे बहुत सारे जो साथी हैं वो, उनके पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगी हुई हैं, ठीक है, कार्डो है या सेना है या और दूसरी डिवाइसेस हैं। देखिए, याद रखिए कि अल्लाह ताला ने जो इंसान का दिमाग है वो एक वक्त में एक चीज़ पर फोकस करने के लिए बनाया है, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन जो है ना, इट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। whenever you are riding, चाहे आपका कम्युनिकेशन डिवाइस लगा हुआ है, यू आर हैविंग योर हैंड्स फ्री, और आपके जो अंदर अंदर कम्युनिकेशन में आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग जो है वो प्री ऑक्यूपाइड है, और आप जो है वो 65% जो है आपका ब्रेन उस कम्युनिकेशन के अंदर इन्वॉल्व है। 35% आपका बचता है जिसपे आप रोड के ऊपर चीजें देख रहे होते हैं लेकिन उनको समझ नहीं रहे होते, आप रिस्क असेस नहीं कर रहे होते। सो ट्राई टू कीप योर कम्युनिकेशन एज लेस एज पॉसिबल। आपका खास तौर पे जो म्यूजिक हियर लिसनिंग भी है, वो भी एक पैसिव जो है ना, आपको अराउंड आपका 35% आपका ब्रेन ले जाती है, ठीक है ना। तो उसको भी आपको मिनिमल रखना है। जो सीरियस राइडर्स हैं, जिन्होंने दूर जाना है, खास तौर पे मोटरवेज हाईवेज पे वो कर रहे होते हैं। और फिर आपको ये होता है कि यू नीड टू हियर टू द ट्रैफिक एज वेल। आपको ये जो इंडिकेशंस लेनी होती हैं, वो आपको कुछ सुनाई भी दे रहा होता है कि यार पीछे से कोई गाड़ी आ रही है या किसी ने मुझे हॉन्क किया है। अगर आप की विजुअली कहीं इम्पेयर्ड हो गए, तो अल्लाह ताला ने आपकी जो है वो हियरिंग सेंसेस रखी हैं। तो अगर आप बात भी कर रहे हैं, म्यूजिक भी सुन रहे हैं और विजुअली भी इम्पेयर्ड हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपका रिस्क बढ़ जाता है और आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो प्लीज ट्राई टू राइड डिस्ट्रैक्शन फ्री एज मच एज पॉसिबल। अच्छा सर, एक और मेरा आपसे सवाल है, ये अदर देन हेलमेट्स बात करें, हेलमेट में तो हमने एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया, लोगों को पता भी है कि क्या सर्टिफिकेशन है ये वो। ये जो साइड मिरर्स हैं, अब क्योंकि हम टूरिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ से कराची से अगर लोग निकल रहे हैं या लाहौर से निकल रहे हैं, वो जा रहे हैं जी तकरीबन आप कह लें नॉर्दर्न एरियाज, और 500 किलोमीटर से लेस जर्नी तो कोई है ही नहीं जी। मोस्टली लोग ये तो यूज़ कर ही रहे हैं इंटरकॉम और इस तरह के ब्लूटूथ हेडसेट्स। ये जो हमारे पास साइड मिरर्स हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक मोटरसाइकिलिस्ट के लिए, और एक टूरिंग पे जो लोग जा रहे हैं उनके लिए क्या क्या मतलब ये है? साइड मिरर्स तो
it is the vital part of a motorcycle while you are driving or car on any vehicle. Because देखें, आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं आपकी साइड्स ब्लाइंडेड हैं, एंड स्पेशली व्हेन यू आर राइडिंग विद अ हेलमेट, और अगर वो हेलमेट प्रॉपर्ली सर्टिफाइड नहीं है, आप देखें जो आपके जो ऑर्डिनरी हेलमेट्स हैं जो किसी ब्रांड के नहीं है, तो आप देखें जो आपकी पेरिफेरल विजन है उसके अंदर ब्लॉक होती है, और आपको जो है आप एक आम आदमी की पेरिफेरल विजन जो है 180 डिग्री होती है। एक आदमी खड़े होकर 180 डिग्री अपने पेरिफेरीज में देख सकता है, या अल्लाह ताला ने उसको एक सलाहियत दी है, वो मूवमेंट डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम बड़ा हेलमेट पहनते हैं, ऐसा हेलमेट पहनते हैं जिसकी साइड जो है हमें ब्लॉक कर रही होती है, तो वैसे ही हमारी जो है ना ये ब्लाइंडेड हो जाती है राइट साइड, तो हमें इमीडिएटली हमारे एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है राइट और लेफ्ट के ऊपर। और आप देखिए जब आप नया नया हेलमेट पहनना शुरू करते हैं तो आप अक्सर जो है ना लोगों में घुस रहे होते हैं, लोगों को जो है ना साइड्स दे रहे होते हैं, और फिर जब आपको उसका पता चल जाता है तो फिर आपको जो है ना पता चलता है। लेकिन इन हेलमेट्स में LS2 या जो और बेहतर ब्रांड्स हैं, LS2 बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है, तो इसका मैंने ये देखा है कि इसके अंदर इन्होंने जो साइड्स दी है उसका विजन बड़ा क्लियर है, आपको 180 डिग्री जो है वो आपका विजन क्लियर होता है, तो आपको ये वाली चीज़ ब्लाइंड नहीं होती। दूसरा, आप राइट और लेफ्ट जो आपकी साइड्स हैं, मिरर्स, तो मतलब ये कि ये तो एक एसेंशियल चीज है, और मिरर्स के बगैर तो मिरर्स एंड प्रॉपर्ली एडजस्टेड मिरर्स, ठीक है ना, कन्वेक्स मिरर्स होने चाहिए जो कि एज वाइड एज पॉसिबल जो है ना आपको वो व्यू दिखा सकें, ठीक है ना। उसमें आप फैंसी मिरर्स ना लगाएं, और मिरर्स को अपनी तरफ कुछ लोग एडजस्ट कर लेते हैं आजकल बड़ी वो न्यू शेप्स के हाँ, आए होते लेकिन हैं। देखिए बात यह है कि आपको यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द ट्रैफिक, क्योंकि याद रखिए कि मोटरसाइकिलिस्ट जब हाईवे पे मोटरवे पे होता है तो वो एक बहुत छोटी सी चीज है, वो लोगों को नजर नहीं आता, बाकी जो रोड यूजर्स हैं उन्हें नजर नहीं आता। इसीलिए हम कहते हैं कि DRLs लगाएं, डे टाइम रनिंग लाइट्स आपकी जल रही होती हैं, उससे आप ज्यादा ऑब्वियस हो जाते हैं, कॉन्स्पिक्यूस हो जाते हैं, आपके मिरर्स आपको हेल्प कर रहे होते हैं, आपका कॉन्स्पिक्यूस गियर, आपने जो गियर पहना हुआ है वो इस तरह का जो है ना अट्रैक्टिव गियर होना चाहिए, लुमिनेंस कलर्स होने चाहिए, उसके शार्प कलर्स होने चाहिए, जिसके अंदर आपको दूसरे रोड यूजर्स देख सकें। देखिए किसी का आपसे, हमारे से कोई दुश्मनी नहीं है कार्स की या ट्रक्स की या बसेस की, द ओनली थिंग इज वी आर नॉट सीन, हम उनके ब्लाइंड स्पॉट्स में चल रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम उनके ब्लाइंड स्पॉट्स में, हम उनके मिरर्स में नजर नहीं आ रहे हैं, उनके बिल्कुल बगल में चल रहे हैं। सो वी हैव टू अवॉइड द ब्लाइंड स्पॉट्स ऑफ अदर लार्जर व्हीकल्स, ठीक है ना, और हमें खुद भी अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को क्लियर करने की जरूरत है बाय एडजस्टिंग, बाय हैविंग बोथ द मिरर्स एंड बाय एडजस्टिंग देम राइटली। ओके, सो गाइज ये कैप्टन साहब को आज ये मैंने सिर्फ इसीलिए इनवाइट किया था कि हमारी एक वीडियो के साथ एक आप लोगों को मैसेज चला जाए कि जी क्या इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ हेलमेट पहन लिया तो आप चले गए कहीं भी और कोई भी हरकत कर रहे हैं आप अपने हाईवेज पे या मोटरवेज पे, और आप समझ रहे हैं कि जी मैंने तो एक हेलमेट पहन लिया, एक ग्लव्स का पेयर पहन लिया और शूज़ पहन लिए ऑर्डिनरी, और अब मैं कहीं भी घुस जाऊँ, ऐसा नहीं है। हमें राइड सेफ करना है, हमें एक प्रॉपर गियर पहनना है जिसमें रिफ्लेक्शंस हो, जो कि रात के टाइम पे लोगों को आप नजर आ रहे हो, आपकी विजिबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, दिन और रात दोनों जी जी इसी तरह है। बिल्कुल। सो गाइज थैंक यू, जो है आज के लिए मेरे ख्याल में ये वीडियो हमारी बहुत ज़बरदस्त गई है। सर का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए आज और आपने अपना टाइम निकाला हमारे साथ और इसको बनाने में हमारी बहुत हेल्प की। सो गाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नए मॉडल के साथ और किसी नई बात के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।